अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है मोडेल वर्ब में सेकंड जो उसका एक पोर्शन है कुड। आज मैं डिफाइन करूंगा यूजेज ऑफ कुड। कुड की अगर लफ्जी मतलब देखा जाए सो ऑब्वियसली इट शोज पास्ट ऑफ कैन। ये कैन का माजी शो करता है। अमूमन यूजुअली हम कुड का इस्तेमाल नेगेटिव स्टेटमेंट में ही करते हैं, जो आप काम नहीं कर सके। आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट हेल्प हिम, आई कुडंट डू दैट टास्क, आई कुडंट राइट अ लेटर, आई कुडंट पास एग्जाम यूजुअली। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये एक फिक्स रूल नहीं है। अब ये इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये इसकी मेन डेफिनेशन तो यही है कि ये कैन की सेकंड फॉर्म यानी कैन का पास्ट है। अगर कैन आप कोई एबिलिटी आपकी प्रेजेंट में थी तो वही पास्ट में आएगा तो कुड होगा। लेकिन इसका यूज कहां कहां होगा आज उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखा है कि ये कुड के पास्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आई कुड रन व्हेन आई वाज अ किड। जब मैं बच्चा था तो मैं भाग सकता था। यहां पर आपको मालूम तो आपके जहन में यही चीज है कि कुड की आइडेंटिटी अगर देखी जाए तो हम सिर्फ इतना कहते हैं सका, सकी, सके। लेकिन बाज औकात बाज जगह पर इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है। वो सकता है भी हो सकती है। जैसे यहां पर आपने देखा आई कुड रन फास्ट, मैं भाग सकता था, मतलब मेरे अंदर भागने की सलाहियत माजी में थी, मेरे अंदर ये एबिलिटी थी। सो ऐसी सूरत हाल में जब आप पास्ट की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं आई कुड गो देयर। लेकिन याद रखें ये एक्शन आप करते थे, ये एक्शन आपसे हुआ है, क्योंकि इसकी एक सेकंड पॉसिबिलिटी भी मैं आगे डिफाइन करूंगा, वहां भी सकता था आता है, लेकिन वो आप एक्शन कर नहीं सके होते। यहां आप कर देते हैं। आई कुड रन फास्ट मतलब भाग सकता था और फिर मैं भागा भी हूं। सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड जो इसका यूजेज है परमिशन के लिए, पोलाइट करने के लिए, निहायत पोलाइट होने के लिए। फॉर एग्जांपल कुड आई आस्क योर नेम या कुड आई आस्क योर क्वेश्चन, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैंने एक परमिशन ली है आपसे नाम जानने की, लेकिन निहायत ही मोदबाना तरीके से। इसके बाद रिक्वेस्ट करने के लिए, ये भी अगेन हम अगर ऑफिस में या फॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं जहां हमने बहुत ज्यादा पोलाइट होना होता है, वहां कुड का इस्तेमाल किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल कुड आई नो योर नेम प्लीज। आप इसके आखिर में प्लीज अक्सर लगा देते हैं, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजुअली कुड को जब पोलाइट किया जाता है तो उसके साथ प्लीज का ऐड कर लिया जाता है वर्ड, ताकि ये और ज्यादा पोलाइट हो जाए। इट इज एग्जैक्टली सेम टू मे, लेकिन ये मे से ज्यादा पोलाइट है। इसके बाद पॉसिबिलिटी के इजहार के लिए, इम्कान शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही कुड बी बिजी राइट नाउ, अभी वो मसरूफ हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ये प्रिडिक्शन है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं कहता हूं डोंट कॉल हिम, ही कुड बी बिजी, ही कुड बी आउटसाइड, वो बाहर हो सकता है। यू कुड हर्ट योरसेल्फ, आप अपने आप जख्मी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आप बजाहिर सकते हैं, ये सकता है आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी के इजहार के लिए हम कैन नहीं लगा सकते, यहां कुड ही आएगा। इसके बाद कुड हैव का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। कैन कुड का जो पास्ट है वो कुड हैव है। कोई ऐसा एक्शन जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल ही, मैंने एग्जाम्पल लिखी ही कुड हैव स्लैप्ड यू, वो तुम्हें चांटा मार सकता था। इट्स मीन एक्शन नहीं हुआ। आपने यहां पर भी देखा कि सकता था आया था, लेकिन वो एक्शन हुआ था कि मैं भाग सकता था, मैं भागा। यहां मैं कह रहा हूं ही कुड हैव स्लैप्ड यू, वो तुम्हें चांटा मार सकता था, लेकिन अल्टीमेटली उसने ये एक्शन नहीं किया। सो कुड हैव का फर्क ये है कि ये पास पॉसिबिलिटी है, हिपोथेटिकल कंडीशन, जो फर्जी सूरत हाल जो कि नहीं की गई, जबकि यहां पर वो एक्शन किया गया। यहां कुड हैव के साथ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कंपल्शन का इजहार करने के लिए, जैसे हम कैन का कैन नोट करते हैं वैसे कुड नोट कर देते हैं। कोई ऐसा एक्शन जो आप रोक नहीं सकते बेसाख्ता तौर पर। आई कुडंट हेल्प, यहां कुड नोट के साथ आप हेल्प का इस्तेमाल करते हैं। आई कुडंट हेल्प लाफिंग, आई कुडंट हेल्प वॉचिंग टीवी, मैं अपने आप को रोक नहीं सका टीवी देखने से, या मैं कोई भी एक्टिविटी करने से नहीं रोक सका। आई कुडंट हेल्प एडमायरिंग हिम, मैं उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। सो जो एक्शन आप नहीं रोक सके माजी में करने से, उसके लिए कुड हैव प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फिर सेकंड कंडीशनल में कुड हैव आता है। हम कंडीशनल सेंटेंसेस आगे सीखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं कहता हूं अगर उसने मेहनत की तो वो इम्तिहान पास कर सकता है। इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड पास द एग्जामिनेशन। यहां सेकंड क्लॉज, जब सेकंड कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज आती है जहां बजाहिर कैन आना चाहिए, लेकिन कैन का पास्ट कुड इस्तेमाल किया जाता है सेकंड कंडीशनल में। देन लास्ट पॉइंट मैंने ये लिखा है कि आप कुड का पैसिव बनाने के लिए कुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अंडरस्टूड स्टेटमेंट है। ही कुड राइट अ लेटर, वो खत लिख सका। अ लेटर कुड बी रिटन, खत लिखा जा सका। ये एक आसान सी स्टेटमेंट है। तमाम मॉडल वर्ब का फिक्स स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव बनाने के लिए। सो ये कुड का वो
मेजर यूजेज है जो मैंने डिफाइन किया, जो ज्यादातर, बल्कि मेरे ख्याल में यही ओवरऑल यूजेज है, इसके अलावा मेरे जहन में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं आती कि जो स्किप हुई हो। ये हम अगर याद कर लें और इसे फिक्स अपने माइंड में बिठा लें तो हमें काफी हेल्प हो सकती है मॉडल वर्ब के इस्तेमाल करने में। थैंक यू वेरी मच।